हेलो फ्रेंड्स, मैं अजीत कुमार आप सभी का सत्याग्रह क्लासेज यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और बीच में काफ़ी गैप हो गया था, उसके बाद फिर से अपना जो एम्बिशन था उस पे आते हैं और नेक्स्ट टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। उसके बारे में आज हम पढ़ाई करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन इसका पीटी में तो है ही, एक कभी कभी क्वेश्चन इससे भी आएंगे। और इसका उपयोग आपको डीआई सेक्शन में काफ़ी होने वाला है। वहाँ भी एक क्वेश्चन, हर डीआई के क्वेश्चन में एक सब क्वेश्चन इससे जरूर रहता है, तो वहाँ पे ये काफ़ी यूजफुल है, इसलिए इसको बढ़िया से पढ़ लेंगे ताकि वहाँ पे इसका उपयोग किया जा सके। तो चलिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में। ठीक है, रेशियो। तो रेशियो क्या है कि कुछ, इट इज़ द रिलेशन बिटवीन वन क्वांटिटी विथ अनोदर। क्या है? रिलेशन है। किसके किसके? वन क्वांटिटी विथ अनोदर क्वांटिटी, गिवन दैट बोथ क्वांटिटी मस्ट बी इन द सेम काइंड एंड सेम यूनिट। मतलब कहने का मतलब है कि रेशियो जो है कि दो क्वांटिटी के बीच एक रिलेशन है, और एक ऐसा रिलेशन होना चाहिए, उस समय ये रिलेशन होना चाहिए जब दोनों क्वांटिटी सेम टाइप का होना चाहिए, यानी सेम काइंड और सेम यूनिट का होना चाहिए। जैसे ए होना चाहिए, ठीक। इट इज द इंडिकेटेड बाय द सिंबल, इस टाइप का। मतलब रेशियो किससे डिनोट करेंगे? तो ऐसे, जैसे अगर ए रेशियो बी, यानी ए अनुपात बी करेंगे तो ऐसे इसको डिनोट करते हैं। लेकिन इसको लिखते हैं कैसे? ऐसे में, ए बाई बी। तो उसी तरह यह एक मात्रा यानी क्वांटिटी के साथ दूसरी मात्रा के बीच संबंध है, जहां दोनों मात्राएं एक ही प्रकार और एक ही इकाई के होनी चाहिए। यह प्रतीक इसके द्वारा इंगित किया जाता है। उसके बाद वहीं एग्जाम्पल बताया गया है कि x इज टू वाई, यानी रीड एज x इज टू वाई। ऐसे मतलब अगर कहीं ऐसे लिखा हुआ है x y, तो क्या पढ़ते हैं इसको? x इज टू वाई, दैट मीन्स x बटा y। ठीक है, ऐसे तो वहीं लिख रहा है x इज टू वाई, x रेशियो y, रीड एज x इज टू वाई, वेयर x इज कॉल्ड द एंसीडेंट एंड y इज कॉल्ड द कंसेक्वेंट। अब देखिए, इसका कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ पीटी में ऐसा हो सके कि कोई क्वेश्चन पूछ दे कि अगर कोई रेशियो जैसे x इज टू वाई है, और इसमें x एंसीडेंट को 2 यूनिट से बढ़ा देते हैं और कंसिक्वेंट को 3 यूनिट से घटा देते हो, तो रेशियो क्या होगा? जैसे x प्लस टू बोलेगा और y माइनस टू बोलेगा, तो इसका रेशियो जैसे मान के चलिए अगर रहता कि, मान के चलिए ऐसे रहता है कि 5:3 रहता। ठीक, अगर पूछता है इसमें कि अगर उसको इंसिडेंट यानी ऊपर वाले को x को में 2 घटा देते हैं तो -2, और इसमें 2 ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? 3/5 रेशियो हो जाता, यानी 3:5 हो जाता। तो यानी 5:3 रेशियो 3:5 रेशियो बन जाता। तो हो सकता है कि पीटी में ऐसा कभी पूछ दे कि इंसिडेंट को 2 यूनिट बढ़ा देते हैं और कंसिक्वेंट को 2 यूनिट घटा देते हैं, तो मेरा रेशियो क्या होगा? तो वहीं आपको पता होना चाहिए कि जो x बटा वाई होता है, तो x को बोलते हैं एंटीसीडेंट एंड नीचे वाले को बोलते हैं कंसिक्वेंट, जिसको हिंदी में बोलेंगे जहाँ x को पूर्ववृत्त यानी इंसिडेंट और y को परिणामी यानी कंसिक्वेंट कहा जाता है। ठीक, बस ये आपको इतना ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, द मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन ऑफ ईच टर्म ऑफ ए रेशियो बाय द सेम नॉन जीरो नंबर डज नॉट अफेक्ट द रेशियो। द रेशियो क्या है कि रेशियो जैसे ए एक्स इज टू वाई, यही रेशियो जिसको एक्स बटा वाई लिखते हैं। अब बोल रहा है कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए या डिवाइड कर दीजिए, बोथ में ईच टर्म ऑफ द रेशियो देन सेम नॉन जीरो नंबर देन नॉट अफेक्ट द रेशियो। कैसे? देखिए, मान के चलिए एक्स में हम ऊपर ए से और नीचे ए से मल्टीप्लाई कर दिए, तो क्या होगा? ए कैंसिल हो जाता है, बात तो बराबर ही हुआ ना, एक्स ए बटा वाई ए, तो ए कैंसिल हो जाता है तो एक्स वाई बचेगा। तो यानी हम मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से कर सकते हैं, फिर डिवाइड भी कर सकते हैं। हाँ, एक्स इज टू वाई है और एक्स बटा वाई है, तो मानिए एक्स बटा ए कर दिए और वाई बटा ए कर दिए। ऊपर वाले में ए से डिवाइड कर दीजिए, नीचे वाले में वाई से वाई को ए से डिवाइड कर दीजिए, तो ये भी तो वहीं निकल के आएगा ना, एक्स बटा ए गुना ए बटा वाई, और ए कैंसिल हो जाएगा एक्स बटा वाई। यानी क्या बोल रहा है कि रेशियो में नॉन जीरो नंबर से किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए या डिवाइड कर दीजिए ईच टर्म में, तो रेशियो में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है, यानी कोई इफेक्ट नहीं करेगा। जैसे इसलिए ना, अगर 15:3 दिया हुआ रहता है, यानी 15/3, तो इसको क्या लिखते हैं आप? चाहिए यहाँ देखिए, अगर आपको कहीं 16:4 लिखा रहता है, तो इसको क्या बोला जाता है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए रेशियो के सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना होता है, यानी 4 से डिवाइड करते हैं तो 4:1, यही लिखते हैं ना। 4 दोनों में कॉमन है तो 4 से डिवाइड कर दिए, तो इसी को यही ना, इसमें क्या किए रहते हैं, यही ना करते हैं। 16/4 है, ऊपर 4 से डिवाइड कर दीजिए, नीचे 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो 4 ऊपर 4 और नीचे 1, 4:1 यानी 4:1।
तो वही बोल रहा है कि किसी भी नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई कर लीजिए या डिवाइड कर लीजिए तो आपका रेशियो पे किसी प्रकार का फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो अनुपात के प्रत्येक पद का एक ही गैर शून्य नंबर से गुना या भाग अनुपात को प्रभावित नहीं करता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, इफ रेशियो बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड क्वांटिटी इज A:B and the ratio between the second and third quantity C:D, then ratio among first, second and third quantity is the A। ये देख लीजिए, थोड़ा सा काम का चीज है, पीटी में इसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हिंदी में क्या बोल रहा है, यदि पहली और दूसरी मात्रा का अनुपात A है, दूसरी और तीसरी मात्रा का अनुपात C और D है, तो पहली, दूसरी और तीसरी मात्रा का अनुपात क्या होगा। ये चीज थोड़ा देख लीजिए। देखिए क्या बोल रहा है कि अगर हमको A:B दिया हुआ है और B:C दिया हुआ है, चलिए आपको एग्जांपल के साथ ही बता देते हैं। मानिए A:B दिया हुआ है 5:3 और ये आपका दिया हुआ है 5:10 या 5:15 5:3, ठीक है, मान लीजिए 15 ही है। ठीक, आप कहिएगा सर इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में तो लिख सकते हैं, 1:5 कर लीजिए। ठीक, अब देखिए क्या है, आपको ए तो दिया हुआ है और आपको पूछ रहा है A:B B:C बताइए, इतना बराबर क्या होगा। हमें दो रेशियो दिया हुआ है, A:B और B:C, तो आपको A:B:C अनुपात क्या होगा बताना है। देखिए इसको कैसे करना होता है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछे कि दो अनुपात दिया हुआ रहे और आपको तीनों का पूछे, तो देखिए क्या है, A:B, ये क्या दिया हुआ है 5:3। अब देखिए क्या है आपको, अब B:C है, तो B क्या है, B देखिए B1 और A:C होगा। मान लीजिए C है तो B:C, तो B:C A:5 दिया हुआ है, यही ना। ABC A:B 5:3, या पहले इसको आप मिटा दीजिए, कंफ्यूजन नहीं होगा। देखिए A:5:3 दिया हुआ है, ठीक है। BC कितना हुआ है, A और 5 दिया हुआ है। अब देखिए ये तो देखिए A है, B है और B और C है, तो ABC अनुपात निकालने के लिए क्या करना होता है, कुछ नहीं करना है आपको। जो कॉमन टर्म होता है, जैसे देखिए इसमें B और B दोनों में कॉमन है, तो कॉमन वाले को एक बराबर करना होता है। जैसे देखिए यहाँ 3 है और यहाँ पे 1 है, तो दोनों तो बराबर नहीं है, तो क्या चीज़ से मल्टीप्लाई कर देगी दोनों बराबर हो जाएगा। तो देखिए अगर हम इसको यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा ना, 3 से 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक, तो देखिए 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ देखिए तो इधर है 5:3 और इसको 3 से मल्टीप्लाई करिए 3:15, क्योंकि 3 इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3:15। ठीक है, अब देखिए अब हो गया, तो ये देखिए 5, ये तो 3 का 3 रहेगा, कॉमन है दोनों में 15, यानी ABC का अनुपात A आया। क्या निकल गया, ये AB अनुपात C 5:3:15। तो कुछ नहीं करना रहता है, जो कॉमन रहता है ना उसको आपको इक्वल कर देना रहता है, यही बेसिक कंसेप्ट है इसमें। ये आपको पीटी में इससे क्वेश्चन रिलेटेड पूछा जा सकता है। तो देखिए अब इसको करने के लिए क्या गया, इसमें फॉर्मूला टाइप का बताया है, देखिए कैसे, A:B दिया हुआ है, B:C दिया हुआ है। अब हमको ABC निकालना है, तो क्या करना है कि कभी भी क्या करना है कि इसमें और इसमें इसको कॉमन बनाने के लिए आपको कॉमन इस वाले पोर्शन को कॉमन बनाने के लिए किसी ना किसी चीज से मल्टीप्लाई करना होता है। तो मान लीजिए वो D से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है, D से मल्टीप्लाई कर दिए, तो देखिए वही अच्छा AB और CD ले रहा है, अच्छा ठीक है, इसीलिए आपको ऐसे हो रहा है। देखिए AB और CD ले रहा है, देखिए C और D, ठीक है। अब देखिए पहले तो B ले रहे थे तो B बराबर नहीं हो जा रहा था ना, तो ABCD है। अब देखिए ये बीच वाले को बराबर करना है, तो B में क्या चीज से मल्टीप्लाई कर दे किया जाए, तो C से कर दे और इधर आपको B से कर दे तो हो जाएगा ना। उसमें बचेगा क्या, ABC और इधर करेंगे तो BC:BD। अब क्या बचा, BC कॉमन हो गया तो BC और BD। अच्छा देखिए C इधर मल्टीप्लाई हुआ है तो इधर भी तो C रहेगा, तो C। यही आपका फॉर्मूला टाइप का ये बताया यहाँ पे कि ऐसे अगर AB और CD है तो ACBCBD होता है, ACBCBD होता है, ACBCBD होता है। बस, लेकिन ये सब फॉर्मूले के चक्कर में नहीं रहना है आपको, बस आपको ये देखना है कि
अगर हमें दो चीज दिया हुआ है, दो का रेशियो दिया हुआ है और कंबाइंड रेशियो पूछ रहा है, तो बीच वाला जो कॉमन चीज है दोनों में उसको हमको बराबर कर लेना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट कंसेप्ट देखिए। अब है इफ एक्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ए बी सी देन, अब कोई टर्म मतलब एक्स है, अगर जो एक्स है इसको हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो देखिए एक्स है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है किसमें, ए रेशियो बी रेशियो सी, एसी में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो देखिए ये तो आप जानते हैं बहुत ही ईजी है। फर्स्ट पार्ट यानी पहला भाग जो होगा, अगर मान के चलिए कि इसको, तो इसको क्या मिलेगा, एक्स तो एक्स टोटल का, इसका पार्ट क्या है, ए बटा तीनों का सम, ए प्लस बी प्लस सी। उसी तरह बी का एक्स गुना बी बटा ए प्लस बी प्लस सी, और सी के लिए एक्स गुना सी बाई ए प्लस बी प्लस सी। तो वहीं आपका तीन पार्ट में लिखने, पार्ट में जो डिवाइड होगा वो एक्स गुना ए बाई ए प्लस बी। अब देखिए तीन का है तो हो गया, अगर दो का रहता तो क्या होता, दो का रहता तो यहाँ पे नहीं रहता है, ए भी रहता, तो ये सी वाला टर्म हट जाता, सी वाला टर्म हट जाता, तो ये सी आता ही नहीं, बी तक ही रह जाता है, ए बाई ए प्लस बी। ठीक है, तो लेकिन हमने तीन का बदला दिया ताकि ये दो का तो इजी ही रहेगा आपके लिए। तो ये देख लीजिए, अगर कभी भी देखिए ऐसा जरूरत काफ़ी पड़ता है आपको, पीटी में भी पड़ेगा और डीआई वाला सेक्शन में भी पड़ेगा, कि कभी कभी बांटने के लिए होगा कि एक्स को डिवाइड करना है 3:2 रेशियो में, एक्स को डिवाइड करना है 3:2 रेशियो में, तो पहला टर्म क्या होगा, तो एक्स का 3 बटा 3 2 5, दूसरा भाग क्या होगा, एक्स गुना 2 बटा 5। देख रहे हैं, तो ऐसे ऐसे डिवाइड करने के लिए आपको डीआई सेक्शन में भी रहता है। तो आपको ध्यान रखिए एक्स गुना 3 बटा 5 और एक्स गुना 2 बटा 5, यानी जिसको जिसको जो पार्ट देना है टोटल का उतना बटा दोनों का सम। इसमें क्या हो रहा है, 3 2 5 हो रहा है, इसमें देखिए ए बी सी में पार्ट है, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समानुपात। समानुपात में क्या है, अभी इसके पहले क्या पढ़े आपने, अनुपात यानी रेशियो। तो रेशियो कुछ नहीं था आपको, x:y, डेट मीन्स x बटा y। ठीक है, अब देखिए अब समानुपात यानी प्रोपोर्शन क्या है, तो द इक्वालिटी ऑफ टू रेशियो इज कॉल्ड द प्रोपोर्शन। मतलब दो रेशियो जब अगर x y बराबर z p, यानी कोई भी दो रेशियो अगर बराबर हो जा रहा है तो इसको हम समानुपात यानी प्रोपोर्शन बोलते हैं। ठीक, दो अनुपातों की समानता को समानुपात बोलते हैं। जैसे देखिए ए बी और सी डी, देन ए बी सी डी आर प्रोपोर्शन, इट इज डिनोटेड बाय ए बी सी। देखिए कैसे, अगर हमको अनुपात करना है तो ए बी, लेकिन अगर समानुपात करना है तो दो, यहाँ पे दो रेशियो टाइप का रहेगा, तो ये ए बी सी डी। तो हमेशा देखिए ए वाला क्या है, रेशियो अनुपात, और जब डबल रहे तो ये समानुपात या प्रोपोर्शन होता है। ठीक है, अब देखिए कुछ चीजें हैं जो देख लीजिए, यदि ए बी सी डी तो ए बी सी डी समानुपात में है तो ठीक है। अब देखिए जब ऐसा रहता है ए बी सी डी, तो ये क्या है, ए बी क्या है, ए बटा बी है, और ए बराबर सी बटा डी है। यानी जब कैलकुलेशन करने का समय आएगा तो अनुपात ए बटा बी, और इस समानुपात जो होता है वो बराबर का साइन में जाता है, तो बराबर सी बटा डी होता है। ठीक है, यही नहीं बोल रहा है परिभाषा में क्या, दो अनुपातों की समानता, यानी समानता मतलब इक्वालिटी, बराबर को समानुपात करते हैं, यानी दो ये बराबर होता है, ये दोनों बराबर होता है। ठीक है, देखिए थोड़ा सा और ढंग से समझ लीजिए, मतलब देखिए जब अनुपात रहेगा तो एक्स वाई, ठीक है, ये एक्स वाई है, या आप ए बी सी डी मान लीजिए, ए अनुपात बी और सी अनुपात डी है, ये कहेंगे तो क्या होगा, दो अनुपात है। समानुपात कब होगा, जब दोनों बराबर हो जाएगा, यानी ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी। इसी को डोनेट कैसे करते हैं, तो इस फॉर्म में करते हैं, ए बी प्रोपोर्शन सी डी। तो ए बी सी डी क्या, ए बी सी डी क्या करेंगे, प्रोपोर्शन में है यानी समानुपात में है, लेकिन इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करेंगे, ए बटा बी, और ई तो बटा होता है ए बटा बी, और इस समानुपात बराबर होता है सी बटा डी। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे हो जाएगा, ए डी बराबर बी सी। समझे, समानुपात यानी प्रोपोर्शन का कंसेप्ट यही है। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें एक नोट है कि ए एंड डी आर कॉल्ड एक्सट्रीम। देखिए ए और डी यानी फर्स्ट और लास्ट को क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम्स बोलते हैं, और आपको बीच वाले को मीन्स बोलते हैं, बीच वाले को क्या बोलते हैं, मीन्स। देन प्रोडक्ट ऑफ मीन्स बी सी बराबर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम।
प्रोडक्ट ऑफ, यही अभी आपको बताए हैं ये वाला ए डी। तो ए डी क्या है देखिए, ए बी सी डी, तो देखिए ये दोनों क्या बोलते हैं एक्सट्रीम, और ये दोनों को मीन। तो एक्सट्रीम का मल्टीप्लिकेशन बराबर मीन का मल्टीप्लिकेशन, वही बोलना चाह रहा है। लेकिन इस सब का ज़्यादा जरूरत नहीं है, बस आपको जानकारी के लिए रहना चाहिए, हो सके कभी ऐसा यूज इसका हो जाए, ठीक है। ए और डी को सीमा यानी एक्सट्रीम कहा जाता है, और ए और सी को साधारण यानी मीन्स कहा जाता है। बी सी बराबर ए डी होता है। नेक्स्ट देखिए, अब कुछ नियम है जो आपको जानकारी होना चाहिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन के लिए, ये आपको जरूरी होता है, ठीक है। देखो इनवर्टेंडो, यदि ए बी सी डी यानी ए आपका क्या है समानुपात है यानी प्रोपोर्शन है, तो बी ए डी सी लिख सकते हैं। अब देखिए कैसे, हम आपको बताते हैं। अब देखिए क्या है, ए बी सी डी है, तो इसको हम क्या बोले थे कि आपको ए बटा बी बराबर सी बटा डी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जब ए है तो इसको हम इसको रिवर्स कर सकते हैं, कर ही सकते हैं ना, बी बटा ए। अच्छा चलिए, आपको अगर रिवर्स नहीं आ रहा था देखिए कैसे करें। भाई तो मानिए अगर हम इसको इधर भेज रहे हैं और इसको इधर और इसको इधर भेज ही सकते हैं ना। तो देखिए हम डी इधर भेज दिए, फिर सी इधर आ गया, बी मेरा इधर चला गया और ए इधर आ गया, तो देखिए क्या बचा। तो ये क्या है, डी इज टू सी समानुपात बी इज टू ए, यही है ना। इसको अरेंज में लिखा है ऐसे, बी इज टू ए समानुपात डी इज टू सी। यही कौन होता है, इन्वर्टेंडो बोलते हैं जिसको, बी ए डी सी, बी ए समानुपात डी सी। लेकिन ज़्यादा आपको इसके चक्कर में नहीं, इन्वर्टेंडो, अल्टरनेंडो, कंपोनेंडो, डिवेंडो, ये सब बस आपको ये देखना है कि हाँ ऐसे संभव है बदलने पर। उसी तरह अल्टरनेंडो क्या बोला कि ए सी और बी डी कर दिया। अब देखिए सिर्फ इसमें ए तो आ गया, अब सिर्फ इसको सी को इधर कर दे तो क्या बचेगा, ए बटा सी बनेगा, और बी को ऊपर कर दे, बी डी बनेगा। सिर्फ इसको और इसको बदलें तो क्या हो गया, ए अनुपात सी समानुपात बी डी आ गया ना। देखिए ए सी बी डी, तो इसको क्या बोलते हैं अल्टरनेंडो। उसी तरह कंपोनेंडो होता है, कंपोनेंडो में क्या होता है, ए प्लस, जैसे कंपोनेंडो में देखिए क्या है, ए बी समानुपात सी डी है, यानी ए बाई बी बराबर सी बाई डी है। तो कंपोनेंडो में क्या होता है, ए प्लस बी बटा बी और सी प्लस डी बटा डी, ये कंपोनेंडो हो गया। उसी तरह डिविडेंडो क्या होता है कि माइनस होता है, तो डिविडेंडो यानी डिविडेंडो, ए माइनस बी, बी सी माइनस डी। तो इसी का कंसेप्ट एक निकलता आता है जिसको बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक, क्या बोलते हैं। तो देखिए इसमें क्या, ए बी रेशियो बी सी सी एंड डी रहे, प्रोपोर्शन में रहे, तो क्या होगा ए बी सी डी, यानी क्या है, ए बटा बी है, सी बटा डी है। जब देखो लिखने के लिए हम ऐसे लिखते हैं, लेकिन कैलकुलेशन करने के समय हमको ए फॉर्म में ही कैलकुलेशन कर पाएंगे ना। इसका क्या मतलब, कुछ नहीं, ए। तो देखिए अब इसको कंपोनेंडो या डिविडेंडो लगाना है, तो क्या होगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर सी प्लस डी सी माइनस डी। मतलब क्या करना है, सिर्फ जो नीचे वाला है ऊपर एक ऐड करना है और नीचे में घटाना है, इसमें भी जो नीचे वाला है ऊपर में ऐड करना है, नीचे में घटाना है। ये कभी कभी सिंप्लीफिकेशन करने के लिए समय में जब आपका यूज होता है, जब हम किसी इक्वेशन को सॉल्व कर रहे होते हैं, तो ये सब का ही उपयोग किया जाता है, अदरवाइज इसका ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंस नहीं। देखिए ए और बी के बीच माध्य समानुपातिक मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, ए बी रूट अंडर ए बी। बस आपको ध्यान रखना है कि ए और बी के बीच माध्य समान मीन प्रोपोर्शन क्या हो, रूट अंडर ए इंटू बी। अब देखिए, तो अभी तक आपने जो बड़ा थोड़ा सा हम समराइज कर देते हैं, उसके बाद एग्जांपल बहुत सारा करेंगे और डाउट को क्लियर करेंगे। देखिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन को थोड़ा ढंग से पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि इसका इंपॉर्टेंस आपको पीटी में के साथ साथ डीआई वाला सेक्शन में भी बहुत आएगा, क्योंकि डीआई का हर क्वेश्चन में एक आपका रेशियो का क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। तो देखिए रेशियो क्या है, रेशियो जिसको बोलते हैं अनुपात। अनुपात कुछ नहीं है, एक क्या है, दो क्वांटिटी का जो सिमिलर टाइप का क्वांटिटी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि अलग अलग हो, सिमिलर टाइप के क्वांटिटी के बीच का रिलेशन है। जैसे x मान लीजिए और y है, तो इसका रिलेशन यानी रिलेशन जो निकलेगा यानी x बटा y, इसी को बोलते हैं अनुपात। रिलेशन निकलता है दोनों में, तो x अगर यहाँ पे दे दे x अनुपात a, तो x बटा y होता है, ठीक है, ये आपका रेशियो होता है। प्रोपोर्शन क्या था, प्रोपोर्शन यानी समानुपात। दो जब अनुपात यानी a अनुपात b और c अनुपात d जब बराबर हो जाए, यानी a बटा b
सी बटा डी। तो इसको क्या बोलेंगे, समानुपात यानी प्रोपोर्शन बोलते हैं। बस आपका बेसिक कंसेप्ट यही है। और एक कंपोनेंडो डिपेंडो का, यानी ए बटा बी है तो ऊपर भी बी जोड़ेंगे और नीचे माइनस करेंगे। ठीक है, ये वाला ध्यान रखिएगा, बाकी कुछ नहीं है इसमें। चलिए एग्जाम्पल करते हैं, उसके बाद आपको क्लियर होगा बहुत सारा चीज। देखिए पहला एग्जाम क्वेश्चन क्या है कि इफ ए बी सी डी आर क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड सच दैट ए अनुपात बी, बी अनुपात सी और सी अनुपात डी दिया हुआ है, तो आपको ए सी बी डी ए डी एंड ए बी सी डी निकालना है। देखिए क्या, तो आपको दिया हुआ है ए बी, यानी ए अनुपात बी दिया हुआ है, यानी ए बटा बी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ए बी 3/4। बी सी दिया हुआ है, यानी बी बटा सी दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है, बी सी 5/7। और आपको सी डी, सी अनुपात डी यानी सी बटा डी, ये कितना दिया हुआ है, 8 अनुपात यानी 8/9। ये आपका 3 चीज दिया हुआ है। अब हमको पूछ क्या रखा है, देखिए ए सी, ए अनुपात सी पूछ रखा है। अब ए अनुपात सी पूछ रखा है तो हमको क्या करना है, ए अनुपात सी में तो कुछ हम, ए अनुपात सी पूछ रहा है तो ए अनुपात सी मतलब क्या है, ए बटा सी है। ठीक, यही है ना, ए बटा सी। अब देखिए ए बटा सी दिया हुआ है क्या, कहीं नहीं। ए बटा बी दिया हुआ है, बी बटा सी दिया हुआ है, सी बटा डी दिया हुआ है। हमको ए बटा सी कहीं नहीं दिया हुआ है। अब कहीं नहीं दिया हुआ है तो जो दिया हुआ है उसी का तो यूज करके हमको लाना होगा। तो हमको यहाँ पे सेटिंग करना होगा थोड़ा सा। क्या सेटिंग करना होगा कि हमको जो दिया हुआ है उसका यूज करें और ए बटा सी आ जाए। तो देखिए क्या दिया हुआ है, ए बटा बी दिया हुआ है, तो ए और सी देखिए कहाँ कहाँ पे है, ए यहाँ पे है और सी यहाँ पे है, यानी ए और सी यहाँ है। तो इस दोनों में क्या है, बी को है एक्स्ट्रा, जो कि यहाँ पे बी नहीं है। तो अगर हम बी अगर यहाँ पे ला दें तो इस दोनों का यूज कर लेंगे। तो देखिए क्या, ए बटा अगर हम बी लिख दें और यहाँ पे बी बटा सी लिख दें तो क्या कोई दिक्कत आपको, क्योंकि बी बी से तो कैंसिल हो जाएगा ना। तो ए बटा सी ये तो है, क्या है, ए बटा ए क्या है, सी है, क्योंकि बी बी कैंसिल हो जाएगा, ए बटा सी बचेगा। अब देखिए, अब ए बटा बी आपको मालूम है 3/4, बी बटा सी मालूम है 5/7। अब क्या हो गया, 5 3 15, 7 चौको 28। तो क्या निकला, 15/28। आपका एक आंसर निकल गया, दिख जा रहा है, हाँ 15/28। तो क्या देखें कि आपको दिया था कुछ और, पूछा कुछ और, बस हमको जो दिया हुआ रहता है उसी का यूज करके हमको निकालना रहता है। तो बस हम ध्यान रखेंगे कि ए सी हमको पूछा है, ए बटा सी, हमको ए बटा सी तो दिया नहीं है, लेकिन हाँ ए बटा बी और बी बटा सी दिया। तो सिंपल देखेंगे ए और सी किस में है, तो ए इसमें है और सी इसमें है, यानी दोनों का यूज करेंगे। लेकिन देखना कि बी एक्स्ट्रा है तो यानी हम बी एक्स्ट्रा बनाएंगे यहाँ पे। तो बी नीचे कर दिए, बी ऊपर कर दिए, नीचे ऊपर गुना करने से कोई मतलब नहीं, कोई अंतर नहीं पड़ा, क्योंकि बी बी कैंसिल हो के तो ए बटा सी है ना, है बस हम उसके बाद यूज करके बना लिए। उसी तरह देखिए क्या पूछा, बी डी। अब देखिए बी डी पूछा, बी डी, बी डी का मतलब क्या हुआ, बी बटा डी। अब देखिए बी डी कहीं दिया हुआ है क्या, नहीं कहीं नहीं दिया हुआ है। लेकिन देखिए बी और डी कहाँ है, तो देखिए बी यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, बी तो दोनों में है लेकिन डी यहाँ पे है, यानी हम इस दोनों का या और इसका यूज करके बना सकते हैं। लेकिन हमको देखना चाहिए कि सी यहाँ पे है, सी यहाँ पे, यानी ये दोनों का यूज करेंगे तो जल्दी हो जाएगा, सी सी कॉमन है। तो यानी बी सी और सी डी, तो बी सी यानी सी यहाँ पे एक्स्ट्रा है लाना होगा, यानी क्या करना होगा, तो बी बटा सी गुना सी बटा डी। सी सी कैंसिल हो जाएगा, बी बटा डी है बचा। तो देखिए बी बटा सी क्या हुआ है, बी बटा सी दिया हुआ है 5/7 गुना सी बटा डी क्या दिया हुआ है 8/9। ये क्या हुआ 8 × 5 = 40 बटा 9 × 7 = 63, यानी 40:63। तो दूसरा निकल गया। तो बस आपको ऐसा ही आपको 15 28 40 63 आपको निकालना होता है। अब तो तीसरा नहीं निकाल पाएंगे आप, जरूर निकाल पाएंगे। तो तीसरा हम पूरा कंप्लीट करके नहीं बता रहे हैं, शॉर्ट में बता रहे हैं। देखिए कैसे, सी और क्या पूछा है, ए सी निकल गया, बी डी निकल गया और ए डी पूछा है। तो देखिए ए बटा डी पूछा है, तो ए डी क्या हो जाएगा, ए और डी यूज करना है, यानी आपका ए यूज करना है और डी यूज करना है। तो डी का देखिए, हाँ चलिए इसको थोड़ा और बढ़िया से समझिए। ए दोनों तो समझ में आ गया आपको, तो मिटा देते हैं यहाँ पे। देखिए क्या है, अब आपको पूछा है ए और डी, ए डी यानी ए बटा डी। अब देखिए इसमें ए है, इसमें डी है,
इसको और इसको यूज करेंगे, तो इसमें b है, इसमें c है, दोनों में अलग अलग है, कॉमन तो है नहीं कि ऊपर नीचे गुना करके सेट कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ b है और यहाँ पे c है, यानी a b b c c, यानी तीनों का यूज करेंगे तब मेरा काम बनेगा। क्योंकि a और d पे तो कैसे सेटिंग करेंगे, देखिए a बटा b गुना b बटा c गुना c बटा d। देख रहे हैं, देखिए बी बी कैंसिल हो जाएगा तो ए बटा सी, बी बी कैंसिल सी सी कैंसिल, ए बटा डी ए है। बस हम सेटिंग इस तरह की है कि तीनों जो दिया हुआ है हमारा यूज हो जाए और हमारा बन जाए। ठीक है, तो देखिए अब यूज हो जाएगा। ए बटा बी देखिए कितना हुआ है 3/4, बी बटा सी देखिए कितना है 5/7, और सी बटा डी कितना दिया 8/9। अब देखिए 4 से कटेगा 2, 4 दूना 8, 3 से कटेगा 3, अब बचा ऊपर 10 और 7 तिरका 21, यानी 10:21 आंसर मेरा हुआ। यानी क्या देखें यहाँ पे आप देखें कि हमको ए डी देना है, तो ए तो इसमें है और डी इसमें है, और इसमें सी है इसमें बी है, यानी दोनों कॉमन नहीं है, यानी कॉमन वाला ढूंढना होगा, तो बी सी ए वाला कॉमन है, तो भाई तब हम सेटिंग किए ए बटा बी बटा सी गुना सी बटा डी, क्योंकि बी बी कैंसिल हो गया, सी सी कैंसिल हो गया, ए और डी ए है हमारा लिखा हुआ। ठीक है, तो ऐसे हमको सेटिंग करके बनाना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्या, इसी में एक और क्वेश्चन है ना शायद, हाँ ए बी सी डी। अब देखिए, अब ये तो अलग अलग पूछा तो हमने बना दिया। अब देखिए क्वेश्चन, इसी में एक और क्वेश्चन देखिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा मिटा दे रहे हैं, चलिए वो सब आगे लिखा हुआ है देख लेंगे। अब देखिए हमको क्या पूछा है कि ए बी सी डी पूछा है, तो पहले हम ए बी सी निकालते हैं, पहले हम ए अनुपात बी अनुपात सी निकालते हैं, तब ए अनुपात बी अनुपात सी और डी निकालेंगे। अब देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी पूछा है, तो देखिए ए अनुपात बी कितना दिया हुआ है, ए अनुपात बी देखिए 3:4, 3:4। अब देखिए बी अनुपात सी कितना दिया हुआ है, बी अनुपात सी 5:7, तो बी 5 और सी 7, यही ना। ए अनुपात बी दिया हुआ है, बी अनुपात सी दिया हुआ है 5:7। अब देखिए हमको पूरा निकालना है। अब कैसे निकालेंगे कि हम आपको बोले थे कि ए बी सी निकालना है, तो बीच वाले जो है बी को उसको कॉमन बनाना होता है। तो देखिए बी यहाँ पे 4 है और बी यहाँ पे 5 है, कॉमन तो है नहीं, कॉमन यानी बराबर नहीं है, तो बराबर कैसे करेंगे, तो अगर हम इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दे और इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो हो जाएगा, यानी जो इसमें रहे उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए और जो इसमें रहे इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तब हो जाएगा। अब देखिए तब, तो देखिए 5 3 15 होगा, 5 3 15 और 5 चौका 20, नीचे करेंगे तो 5 चौको 20 और 7 चौको 28। अब देख रहे हैं ना ये क्या है, ए बी और सी, ये अनुपात ना देके आप इसको ए बी सी लिखिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, अब देखिए अब तो ए 15 आएगा, ठीक है, अनुपात ए 20 कॉमन है दोनों में, तो 20 रहेगा एक और ए 28, यानी ए अनुपात बी अनुपात सी निकल गया हमारा 15 20 28। ठीक है, ए बी सी पूछा तब। अब देखिए अब क्या पूछ रहा है, ए बी सी डी पूछ रहा है, एक स्टेप और आगे पूछ रहा है। अब देखिए उसको कैसे समझ में आ गया ना, ये समझिएगा, इसका भी इससे भी क्वेश्चन आता है आपको पीटी में कि आपको ए अनुपात बी दिया हुआ है, बी अनुपात सी दिया हुआ है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी निकालिए। ठीक है, तो बस ए जो दोनों में कॉमन है ना उसको बराबर करना है, यानी ए बी बी सी में बी कॉमन है, दोनों में बी है, तो बी को कॉमन कीजिए, बी यहाँ 4 है यहाँ 5 है, कुछ आपको नहीं सोचना है, इस जो यहाँ नंबर है इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ जो नंबर है इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, अपने दोनों बराबर हो जाएगा। नहीं तो दोनों का एलसीएम लेके कॉमन चीज से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ए बी सी निकल गया। अब देखिए क्या करना है, अब आपको ए बी सी डी निकालना है। क्या निकालना है, ए बी सी डी निकालना है। अब देखिए इसको मिटा देते हैं, अब आपको एक स्टेप और आगे जाना है, ए बी सी और डी निकालना है। ठीक है, अब देखिए क्या है, तो आपको ए बी तो दिया हुआ है, ए अनुपात बी तो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ए अनुपात 3/4 दिया हुआ है। अब देखिए बी सी, चलिए ए जैसे हम बनाए वैसे ना, ए बी सी और डी देखिए, तो देखिए ए बी कितना दिया हुआ है 3/4, बी सी कितना दिया हुआ है 5/7, और आपका सी डी कितना दिया हुआ है 8/9। यही है ना, यही ना आपको बनाने की है, दिख रहा है नीचे थोड़ा सा। चलिए हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं।
हमको पूछा है ए अनुपात, छोटा में दिया है क्या, हाँ ए छोटा दिया है या बड़ा दिया है, बड़ा वाला में दिया है, ठीक है। देखिए हमको पूछ रखा है कि हमको बनाना है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी पूछा है, ठीक है। तो हम ए बी सी डी लिख दिए। ये क्या दिया हुआ है, 3:4 दिया हुआ है, 3:4 दिया हुआ है, 5 7 8 9, 5 7 8 9, यही आपका दिया हुआ है, ठीक। यही दिया हुआ है ना, ए बी इतना दिया है, बी सी इतना दिया है, सी डी ए दिया है। अब आप देखिए इसमें क्या है बी, तो इसको हमको कॉमन करना होगा, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें ए कॉमन करना होगा, तभी तो दोनों कॉमन के जगह कॉमन कॉमन लिखते जाएंगे, ठीक है। अब इसको कॉमन करने के लिए क्या करेंगे, इसको कॉमन करने के लिए यही करेंगे ना, इसमें वही वाला 5 से मल्टीप्लाई और इसमें 4 से मल्टीप्लाई, तो ये क्या होगा अल कॉमन हो जाएगा। तो देखिए कॉमन हो जाएगा तो अलग करके देख लीजिए, तो 5 यही 15, 5 चौको 20, 5 चौको 20 और 7 चौको 28, तो क्या होगा निकल गया 15 20 28, यही आएगा ना 15 20 28, ठीक है। 15 20 28 ए बी सी हमारा निकल गया 15 20 28। अब देखिए क्या करना है, अब आपको बी सी ए बी बी सी सी डी, देखिए एक तो ये है और आपको तो ए बी सी डी। अब देखिए एक तो ये ठीक है, एक कॉमन कर लिए। अब देखिए क्या होगा, ये दोनों का कॉमन कर लिया, अब इस दोनों का कॉमन करना है, या तो इस मेथड से करेंगे तो 15 20 28, तो यहाँ पे 28 आ गया, तो एक और कोई कॉमन मेथड से करना होगा, तभी इसमें भी मल्टीप्लाई करके ये करेंगे तब तो बराबर आएगा। तो देखिए 4 से ना करके यहाँ पे एक करिए 4/5 कर देते हैं, 4/5 कर देते हैं, तो ऐसा मल्टीप्लाई। देखिए ये मेथड है एक, देखिए मेरा एक सिंपल मेथड हमको मालूम है, लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि एक ही पैटर्न का मेथड हमें पता रहे। जैसे इसमें हमने क्या किया था, ए बी सी निकालना है, तो ए बी सी वाला ऐसे करके कॉमन किए थे, यहाँ भी वैसे कॉमन करके कर सकते हैं 15 20 28, तो 15 20 28 यानी अब 28 यहाँ पे आ गया, तो 28 को कॉमन करना है, तो 8 से 28 कॉमन होगा नहीं, यानी हमको पहले ही ऐसा मल्टीप्लाई करना होगा कि ए करना है। चलिए देखिए, देखिए ऐसे कैसे हमको कैसे टेकल करना है, देखिए तो देखिए ए अनुपात बी तो दिया हुआ है हमें 3/4, देखिए बी सी दिया हुआ है कितना, बी सी कितना दिया हुआ है 5/7, 5/7, ठीक है। और बी सी के बाद सी डी दिया हुआ है कितना, सी डी कितना दिया हुआ है, सी डी 8/9, 8/9, ठीक है। तो ए बी तो दिया हुआ है, तो ए बी रहने दो। बी सी में देखिए बी को कॉमन करना होगा, तो बी को कॉमन करने के लिए क्या करना होगा हमको, देखिए बी सी निकालना होगा। तो देखिए बी सी को कॉमन निकालने के लिए 5 7 है, अगर ये 5:7 है, तो अगर हम 5, सी इधर 8 है, सी इधर क्या है, सी इधर 8 है, तो 5 गुना 4/5 और 7 गुना 4/5 करेंगे, यानी हमको बी को कॉमन लेना है। देखिए देखिए थोड़ा सा क्या ध्यान देना है हमको, हमने यही ना बोला था, 1 मिनट इस सबको थोड़ा सा अनुपात में लिखिए, 3:4 5 7 5 7 और ये 8 9। देखिए अब हमने क्या बोला, ए बी को तो रहने दीजिए, अब देखिए बी सी को हमने लिखा 5 7, अब देखिए बी यहाँ पे है और बी यहाँ पे है, बी यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 5 है, या तो 4 5 यहाँ पे ले आइए, तो 4 5 ले आने के लिए क्या करना हमको, अगर हम 4/5 से कर दें, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा 4, तो जो इसमें किए होंगे वो भी इसी में करेंगे 4/5, तो ये क्या बचेगा 4 और 7 चौका 28/5, तो ये क्या निकला बी सी। ध्यान से देखिएगा ए वाला और ए वाला को, ए बी यानी बी कॉमन, यहाँ भी 4 आ गया, यहाँ भी 4 आ गया, तो ए बी और बी सी तो कॉमन हो गया, ठीक है। अब देखिए सी डी, अब सी डी में देखिए, सी डी में क्या दिया हुआ है, अब देखिए सी यहाँ भी है और सी यहाँ भी है, तो यहाँ जो निकाले हैं वो देखिए सी में क्या 28/5 और यहाँ पे है 8, तो हम अगर हम 28/5 गुना 8 यानी 40 कर दें, यानी 28/5 तो लाना है हमको और 8 से कैंसिल करना है, तो 8 से भागा करेंगे तब तो कैंसिल होगा, ऐसे कर दें, इस टू 9 है तो 9 गुना 28/5 गुना 8, समझ पा रहे हैं ना। तो देखिए अब 8 से 8 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 28/5। अब देखिए 8 से कैंसिल नहीं होगा तो ये मल्टीप्लाई कर दीजिए,
नीचे हो जाएगा 40 और हो जाएगा 9 8 72 के 2 से 9 दूना 18, 18 7 25, 252। अब देखिए इसको आप ध्यान रखिए। अब ए बी, बी और बी कॉमन हो गया, देखिए 4 है तो बी 4 है, यहाँ पे सी 28/5 है तो सी 28/5 है, तब अब तीनों कॉमन हो गया तो ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी बराबर क्या लिख देंगे 3:4, क्योंकि 4 4 कॉमन इज टू 28/5 और इज टू 252/40, 252/40 आपका आंसर हो गया। ठीक है, सी डी 8 28/40, सी डी 8 28/40 गुना 9 28/40। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेना है, क्योंकि ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर ये 20 से करोगे तो 20, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 छक 12, 20 से करेंगे तो 10, 2 छक 12 2, तो थोड़ा सा इसको कैलकुलेट कर लेंगे ऐसे। बस आपको क्या ध्यान देना है कि ए बी सी डी यानी जो कॉमन है उसको कॉमन करना है, यानी बी 4 है तो दूसरे वाले में भी 4 आना चाहिए। अगर सी 8, सी यहाँ पे 28/5 है तो सी हमारा 28/5 आना चाहिए। ठीक है, यही आपको ध्यान देना है। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था, पीटी में ऐसा क्वेश्चन आपको से पूछा जा सकता है, लेकिन जनरली ए बी सी 3 तक ही रहते हैं, अगर वो 4 तक पूछे तो 4 तक भी बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पी अनुपात क्यू यानी पी इज टू क्यू इक्वल टू इतना दिया है, देन फाइंड द रेशियो इतना। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी कभी कभी पूछेगा कि पी बराबर यानी पी इज टू क्यू यानी 3/2 दिया हुआ है, यानी P इज टू क्यू दिया हुआ है, यानी क्या है, यानी P/Q दिया हुआ है 3/2। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है आपका कि बताइए 4P + 5Q बटा, यानी देखिए इस टू पूछा है, इस टू का पूछने का मतलब क्या हुआ, बराबर दिया इस टू, लिख देते हैं 4P - 5Q। अब इस टू है, इस टू का मतलब क्या हो गया 4P + 5Q और बटा 4P - 5Q, यही ना हुआ। अब देखिए ये पूछा है यानी इसके बराबर ए हुआ। अब देखिए 4P + 5Q + 4P - 5Q दिया हुआ है। अब हमको मालूम क्या है P/Q मालूम है, और P/Q यहाँ पे है नहीं, तो P/Q जनरेट कर लेंगे। तो P/Q लाने के लिए क्या होगा, Q से भाग देंगे। तो अभी आप पढ़े हैं कि रेशियो में ऊपर नीचे सेम चीज से भाग देने पे कोई अंतर नहीं पड़ता है, यानी रेशियो है और ऊपर भी हम Q से भाग दे दें, नीचे भी Q से भाग दे दिए तो कोई मतलब यानी कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो 4P + 5Q बटा Q बटा 4P - 5Q बटा Q। ठीक, अब देखिए ये क्या होगा, तो 4PQ + 5Q बटा Q कैंसिल हो जाएगा, 1 यानी 5 बचेगा, तो ये 5 से रह जाएगा। ये देखिए 4P/Q - 5। अब हो गया, अब देखिए दिख रहा है, हाँ। अब P/Q हमको 3/2 दिया हुआ, तो यूज कर लीजिए। तो 4 3/2 + 5, 4 गुना 3/2 - 5, इतना तक तो दिख रहा होगा, आगे नहीं दिखेगा। अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, तो देखिए 4 3 12/2 + 5, नीचे हो जाएगा 4 3 12/2 - 5। अब एक कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2 6 6 + 5 और 6 - 5, तो 6 5 11, 6 में से गया 1, यानी 11:1 आंसर हो गया। देखिए यहाँ भी देखिए थोड़ा सा, यहाँ भी लोग फंसते हैं कि 6 5 11, 6 में से 11/1, तो लोग बहुत लोग क्या करेंगे कि इसको ऐसे कर देते हैं 11, देखिए थोड़ा सा जहाँ जहाँ कन्फ्यूजन होता है वहाँ लिख देते हैं हम आपको, ताकि आपको कन्फ्यूजन है। 11, ये तो 11 हो गया, क्या नीचे 1 है यानी 11। अब 11 लिख के अब वो खोजेंगे कि 11:1 कहाँ है यार, आंसर तो मेरा 11 आया। अरे भाई जी, तो इसके अंदर कुछ नहीं, तो 1 है, 1 है, तब 11:1 नहीं हो जाएगा, ऊपर वाला ऊपर है, बीच में अनुपात का साइन है, नीचे वाला 1, तो 11:1 आपका आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि इफ x/5 = y/7 = z, देन इतना। तो देखिए क्या दिया हुआ है, x/5 y/7 z/8। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हो, x/5 y/7 z/8, यही लिख सकते हैं ना। अब देखिए अब तीनों बराबर के बीच यहाँ हम के मान सकते हैं, के माना यानी लेट, तो क्या हो जाएगा
x बराबर क्या निकल के आएगा 5 के, y बराबर क्या हो जाएगा 7 के, और z बराबर क्या हो जाएगा 8 के। निकल गया ना। अब तीनों का वैल्यू हमको मालूम निकल गया एक्स वाई जेड, तो हमको एक्स जेड नहीं निकलेगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड और बटा एक्स निकलेगा ना। देखिए एक्स क्या है 5 के, तो 5 के, वाई क्या है 7 के, और जेड क्या है 8 के, और बटा एक्स क्या है, एक्स आपका 5 के। 5 7 12 8 20, यानी ऊपर हो गया 20 के और नीचे हो गया 5 के। अब के से के कैंसिल, अब 5 को 20, यानी 4/1, यानी 4:1, यानी 4:1 आया। इसका वैल्यू क्या आया 4:1। अब देखिए यहाँ पे लास्ट वैल्यू में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जैसे ही कटा 4:1 आया, यानी 4:1, तो ऐसा नहीं कि 4 लिख के छोड़ देना है, 4:1 है, यानी ये 4:1 है। और रेशियो में कभी भी क्वेश्चन रहे तो रेशियो में ही उसका आंसर देना है, ठीक है। तो ऐसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ 2m² - 7mn + 3n² देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी दे देगा कि आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण दिया हुआ है और उसको आपको एम एन निकालना है, तो m और n हमको मालूम होना चाहिए, तब तो हम उसका रेशियो निकालेंगे। तो रेशियो निकालने के लिए क्या करें, इसको हमको सॉल्व करना होगा। अब देखिए इसको सॉल्व करने का कई मेथड है। 2m² - 7mn + 3n² = 0। अब ये क्या है, द्विघात समीकरण, जिसको हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, तो इसको सॉल्व करने का कई मेथड होता है। ये 10th क्लास में आपको पढ़ाया जाता है। 10th क्लास में पढ़ाया जाता है कि ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरणों को सॉल्व करने के कई मेथड, गुणनखंड विधि, फार्मूला एक सूत्र वाला विधि से भी होता है, कई मेथड आता है। लेकिन हम यहाँ पे गुणनखंड यानी फैक्टराइजेशन वाला मेथड लगा के आपको बताते हैं। एक फार्मूला वाला भी आता है, -b + -√b² - 4ac/2a, इससे भी बनाते हैं। लेकिन आपको इससे भी बन जाएगा, लेकिन हम आपको इसको फैक्टराइजेशन मेथड से बनाते हैं। देखिए क्या करना रहता है, तो थोड़ा सा सेटिंग करना रहता है। 2m² माइनस, अब देखिए क्या करना है, इसमें मल्टीप्लाई करना रहता है, तो 3 दूना 6 और 3 दूना 6, 6 को इस तरह से लिखना रहता है कि -7 आ जाए। तो क्या लिख सकते हैं, -7 6mn -mn, तो माइनस माइनस प्लस मेरा गुना करने पे भी आ जाएगा और ये हो जाएगा, ठीक है, सेटिंग मेरा ठीक है। अब देखिए ऐसे कर लिख सकते हैं, 7 को -6 -m। अब देखिए अब इसमें से कॉमन निकल सकता है, 2m कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा m और -3n। इधर से देखिए क्या कॉमन लेंगे, तो -n ले लेंगे, तो m -3n = 0। अब देखिए अब इसमें भी ये भी कॉमन है, तो कॉमन ले लीजिए, m -3n कॉमन ले लिए, तो बचेगा क्या 2m यहाँ का और -n यहाँ का बराबर 0। अब देखिए अब क्या होगा, m -3n बराबर 0 होगा, ये क्या देगा m बराबर 3n, यानी m/n इधर करेंगे तो 3:1, यानी क्या हुआ m/n बराबर क्या निकलेगा 3:1। एक तो आंसर ये निकलेगा जब हम इसको लेंगे, और जब इसको लेंगे 2m -n = 0, तब क्या हो जाएगा 2m बराबर n, तो m/n बराबर 1:2, क्योंकि इधर आएगा तो m/n = क्या हो जाएगा 1:2। वहाँ आया 3:1 और यहाँ 1:2, तो दो आंसर इसका आपका निकलेगा। ऑप्शन में अगर पीटीए में क्वेश्चन रहेगा तो ऑप्शन में दोनों दिया रहेगा तो मोर देन 1 ऑप्शन होगा, अगर कोई एक दिया हुआ रहेगा तो एक ऑप्शन होगा, ठीक है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट शुड बी सब्सट्रैक्टेड, बोल रहा है कि व्हाट शुड बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम इतना 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 सो डैट रिमेनिंग नंबर में बी प्रोपोर्शनल, मतलब कि समानुपात हो, इतना इतना में से क्या घटाया जाए ताकि शेष संख्याएं समानुपाती हो जाए, ठीक है। तो अब देखिए क्या करना है, अब इसमें क्या करना है, तो इसमें मान लीजिए वो कौन सी संख्या है जो घटाया जाए, तो मान लीजिए वो संख्या x है, तो क्या करें, तो देखिए 15 - x, 28 - x, 20 - x और 38 - x, है ना। अब समानुपात करना है, यानी 15 - x अनुपात 28 - x समानुपात 20 - x अनुपात 38 - x, है ना, ठीक है। अब देखिए तो ये अनुपात है, यानी क्या है 15 - x बटा 28 - x है बराबर 20 - x बटा 38 - x है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, अब इसको मल्टीप्लाई करना है, सॉल्व करना है,
आपको x का जो वैल्यू आएगा निकलेगा। अब देखिए पीटी में क्वेश्चन जब रहे, ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन दिया हुआ रहता है, तो x का वैल्यू ही तो पूछ रहा है ना, क्या संख्या घटाया जाए, घटाया है x, तो x का वैल्यू यहाँ डाल के चेक कर लेना चाहिए कि दोनों बराबर है कि नहीं। मान के चलिए x 2 आता, मान लीजिए कि x आपका 2 आए, या x मान लीजिए कि 2 आता है, हाँ 2 2 ही आए, तो देखिए x का आंसर अगर 2 हो तो देखिए 2 चेक कर, मानिए 2 ऑप्शन में आपका दिया हुआ है, तो 2 चेक कर रहे हैं, तो देखिए 15, अब लिखने की क्या जरूरी है, कुछ चीज़ें तो 15 में से 2 जाएगा तो क्या होगा ऊपर 13 बटा 28 में से 2 गया जाएगा क्या 26, 20 में से 2 जाएगा क्या होगा 18, और 38 में से 2 गया जाएगा 36, यही ना। तो देखिए 13 दूना 26, 18 दूना 36, यानी क्या बचा 1/2 बराबर 1/2 हो रहा है, यानी दोनों साइड बराबर है, यानी आंसर इसका 2 होगा। तो x क्या होगा 2 होगा। अब देखिए लेकिन मान लीजिए ऑप्शन है तो देख लीजिए, लेकिन कुछ लोग कहेंगे नहीं सर हम क्यों नहीं बनाएंगे, हमारे पास बहुत समय है, तो बना लीजिए, कोई बात नहीं है, सॉल्व करके दिखा देते हैं आपको, उससे भी उतना ही आंसर आएगा। कहाँ सॉल्व करें, नेक्स्ट पेज पे करते हैं। 15x 28x, 15x 28x बराबर 15 28 तो हो गया 20 और 38, 20 और 38x। अब देखिए क्या करना है, इसको क्या मल्टीप्लाई करना होगा, तो 15 गुना 38 माइनस 38x, 38 से कर दिए और x से करेंगे तो माइनस 15x प्लस एक्स स्क्वायर, इधर मल्टीप्लाई कीजिए तो 28 गुना 20, 28 गुना 20, और 28 से करेंगे तो माइनस 28x और माइनस 20x और प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 38 में 15 से गुना करना होगा, तो 15 अठे 108 पे 40, 4 5 15 4 19 और 38, तो 0 8 8 16 1 7 3 1 4 570। तो देखिए ये 570 आया, ये दोनों को जोड़ लीजिए, 38 और 5 43 53 हो जाएगा, 53x बराबर देखिए 28 गुना 56 560 हो जाएगा, और 28 20 48x। अब देखिए क्या करना होगा, अब ये 570 है तो इधर ला दीजिए 560 हो जाएगा, और इधर 48x है और इधर ले जाइए 15 53x। 570 में से 560 जाएगा तो क्या बचेगा 10, 48 और 53 कितना हो जाता है, दोनों ऐड है, यहाँ देखिए यहाँ माइनस है, तो 53 में से 48 जाएगा तो 48 2 5 यानी 5x, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 10 बटा 5 यानी 2, यानी x बराबर क्या निकल के आया आपका 2। यानी इतना कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे x बराबर 2 आएगा। तो क्यों नहीं, अगर पीटी का क्वेश्चन है तो क्यों नहीं हम ये टेक्निक लगाएंगे, इसी को तो स्मार्ट वे बोला जाता है ना। अब कुछ लोग होगा कि इतना सॉल्व करने के बाद निकालेंगे आंसर, उनका भी आंसर आया ठीक है। कुछ स्मार्ट वे वाले, स्मार्ट वर्क करने वाले डायरेक्ट x बराबर 2 रख के आंसर निकाल लेंगे, तो दोनों से तो आंसर सही हो रहा है, लेकिन आपका इसमें टाइम बच रहा है और कंटेंट तुरंत हो रहा है। लेकिन इसमें क्या देखना है कि टाइम भी लग रहा है, हो सकता है कि इतना कैलकुलेशन में कहीं इधर रह गया, मान के यहीं पे माइनस प्लस का आप लफड़ा कर लिए, तो आंसर भी गलत, निगेटिव मार्किंग और आपका समय भी बर्बाद। जबकि इस वाले स्मार्ट तरीका से आपका आंसर गलत भी नहीं होने का चांस है, आपका समय भी कम लगेगा और सही भी रहेगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे कभी कभी पीटी वाले क्वेश्चन को कर लेना चाहिए जहां ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वीकली इनकम ऑफ 2 पर्सन आर इन द रेशियो इतना, वीकली एंड their weekly expenses are in the ratio इतना, if each of them save इतना per week find the weekly income। यानी दो व्यक्तियों की साप्ताहिक आय, देखिए एक तो आय है और उनके साप्ताहिक खर्च यानी व्यय, खर्च यानी यहाँ व्यय मान लीजिए, यदि उनके प्रत्येक 300 रुपया सप्ताह बचाता है तो उनकी साप्ताहिक आय बताइए। ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखिए इसका दो तरीका हो सकता है बनाने का, एक तो आराम से बढ़िया से बनाइए सब लिख उख कर, एक होता है शॉर्ट बनाइए, क्योंकि ये आपका क्वेश्चन पीटी का है तो इसलिए शॉर्ट बताते हैं। देखिए तो आप बताइए आय, आय का रेशियो क्या हो जाएगा 7x 3y, दोनों व्यक्ति का, और खर्च यानी व्यय, व्यय का क्या दिया हुआ है 5y 2y, यही होगा दोनों व्यक्ति का। अब देखिए अब आप जानते हैं कि बचत बराबर क्या होता है, बचत बराबर क्या होता है आय माइनस व्यय। तो पहला व्यक्ति का आय कितना है, आय 7x है और व्यय क्या है माइनस 5y। दूसरा व्यक्ति का आय क्या है 3y और व्यय क्या है 2y। तो दोनों का बचत निकल गया, और दोनों का बचत में क्या बोला है इफ ईच देम सेव इतना रुपया पर वीक, यानी दोनों लोग जो है सेव कर रहे हैं, यानी ये बचत हुआ, यही बचत ना 300 के बराबर है और यही बचत ना 300 के बराबर है, यानी मेरा निकल के क्या आया 7x माइनस 5y बराबर 300
और आपका 3y, अच्छा सॉरी, यहाँ पे x 3x 3x माइनस 2y बराबर 300। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, फिर स्मार्ट तरीका अपनाएंगे तो डायरेक्ट x का xy, अच्छा xy का यहाँ पे नहीं, आपका क्या पूछेगा, यहाँ पे पूछा है साप्ताहिक आय बताइए। ठीक है, साप्ताहिक आय निकल जाएगा, कोई इशू नहीं है। अब देखिए 300 300 के बराबर है, तो यानी ये दोनों बराबर, यानी ये दोनों बराबर होगा 7x माइनस 5y बराबर 3x माइनस 2y। अब देखिए इधर x वाले को इधर ले आइए, 7x प्लस 3x अब बराबर माइनस 2y प्लस 5y। 7x 10x अब बराबर 5 में 2 गया 3y, यानी क्या निकला x बटा y बराबर 3/10। दिख रहा है, x बटा y बराबर 3/10। अब उनमें से प्रत्येक रुपये 300 बचाता है तो उनकी साप्ताहिक आय ज्ञात कीजिए। अब देखिए साप्ताहिक आय आपको ज्ञात करना है, साप्ताहिक आय, तो देखिए उसका दोनों का आय ये है, इस रेशियो में 7x और हमको निकला है यानी यहाँ पे थोड़ा सा आपको सॉल्व करना होगा, क्योंकि सॉल्व नहीं करेंगे तो x का वैल्यू का नहीं निकलेगा मेरा। ठीक है, अब देखिए x बटा वाई दिया हुआ है, चाहे ऐसा देखिए किसी एक इक्वेशन में इसका मान रखना होगा तभी तो बनेगा। अब यहां से हम ये मिटा दे रहे हैं, सॉल्व करना है, तो देखिए x बटा वाई इतना दिया हुआ है हमें। अब मानिए इसी वाला इक्वेशन में 7x माइनस 5y बराबर 300 में डाल दे रहे हैं। ठीक है, तो देखिए चलिए किसी 7 x का वैल्यू वहां से निकाल रखिए, x का क्या निकालिएगा आप, x निकालिएगा तो 3/10y 3/10y माइनस 5y बराबर 300। अब देखिए 7 तिरका 21/10y माइनस 5y बराबर 300। अब देखिए इधर से मिटा रहे हैं हम। अब देखिए इसको बटा बटा जोड़ कीजिए तो आपका 10 × 5 = 50 और 7 तिरका x बटा y 3/10 यानी x बराबर 3/10y, 7 तिरका 21 10 y माइनस 5 10 बचे माइनस में क्यों आ रहा है, y तो माइनस में आना नहीं चाहिए। 7x माइनस 5y, हाँ ठीक है, 7i माइनस b और 3x माइनस 2y, तो आपका ये एक्स वाई 3/10, 1 मिनट, x बटा y 3/10, अच्छा यहाँ पे ही कुछ इधर आ गया है, 10 नहीं होगा 5, यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे माइनस का कुछ, अच्छा रुकिए देखिए 3x इधर जाएगा तो माइनस में होगा ना, यहाँ पे माइनस देखिए यही माइनस, यहाँ पे 7 में से 3 गया था 4x तो x बटा 4 अब क्या हो जाएगा 3/4, यही ना, x बटा वाई 3/4, x बाई वाई 3/4, तो यहाँ पे 3/4 होगा, तो 7 तिरका 21 4 होगा। अब देखिए अब 21y माइनस 20y बटा 4 बराबर 300। अब 21 में से 20y चलेगा तो y बटा 4 बराबर 300, यानी y बराबर 1200। ये 4 ऊपर उधर जाएगा तो 4 3 1200, y 1200 निकल गया। अब bi निकल गया, हमको x निकालना था तब ना हमको i निकलता। देखिए अब यहाँ पे भी ध्यान रखना होता है कि हमने तो y निकाल लिया, कोई बात नहीं, अब फिर x निकालेंगे, इसलिए हमको क्यों नहीं हम यहाँ से x ही निकालने की कोशिश की, क्योंकि डायरेक्ट हमको x का वैल्यू आता था i निकल जाता, इसलिए हमको ये वाला तरीका नहीं करना था। देखिए यहाँ से भी बनेगा लेकिन ये लंबा तरीका हो गया आपको x करने का, हम x नहीं यहाँ से तो y भी निकाल सकते हैं ना, 7x माइनस 5, y का वैल्यू यहाँ से डालिए तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, y का वैल्यू हो जाएगा 4/3x, 4/3x बराबर 300, यहाँ से x डायरेक्ट आ जाता तो 7x माइनस 20x बटा 3 बराबर 300, तो 7 तिरका 21, 21x माइनस 20x बटा 3 बराबर 300, x बटा 3 बराबर 300, यानी x बराबर 900। अब देखिए x बराबर 900 आया, तो 900 आया तो इसका कितना निकल गया, एक का 900 थे 6300 हो जाएगा और दूसरा का 9 तिरका 2700 हो जाएगा, यानी एक का 6300 और दूसरा का 2700 उसका आय है। ठीक है, 6300 2700 आया। देखिए तो यहाँ क्या समझे, मेरे गलती से भी आप सीखिए,
कि हमें अगर हम y डाल के बनाते थे फिर y निकालते फिर y इक्वेशन में डाल के तब x निकालते, जबकि हमको सिर्फ i पूछा, यही व्यय पूछता तो पहले वाला मेथड सही था, मतलब क्या इजी था। अभी x निकल गया तो अब अभी हम y निकाल सकते हैं, फिर इक्वेशन इसमें डाल दीजिए, x बराबर 900, तो 900 से 6300, 6300 उधर जाएगा तो 600 और 5 जाएगा तो माइनस 1200, यानी आपका y बराबर 1200 आएगा। बनेगा इससे, लेकिन हमको पीटी है इसलिए समय हमको बचाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि ए शॉपकीपर मिक्स 2 वेराइटीज ऑफ टी, वन कॉस्टिंग RS इतना एंड अदर कॉस्टिंग इतना पर केजी इन द रेशियो इतना, इफ ही सेल्स द मिक्स वेराइटी ऑफ इतना फाइंड हिज गेन और लॉस। मतलब उसका पूछ रहा है क्या उसका लाभ और हानि हुआ। एक दुकानदार 2 प्रकार की चाय मिलाता है, एक का दाम इतना रुपये किलो है और दूसरे का इतना किलो है, इतना का रेशियो में, यानी देखिए 3:2 के रेशियो में मिला रहा है, तो एक का कितना दाम है 75 रुपये और दूसरा का दाम है 50 रुपये। ठीक है, वह मिश्रित किस्म को इतना, ठीक है। अब देखिए 75 का और 50 का, अब मान के चलना है कि आपको 2 प्रकार की चाय मिलाता है, एक का इतना कीमत है और दूसरे का इतना कीमत है, 3:1 रेशियो में मिलाता है। हाँ, तो देखिए कितना होगा, 3 मान लीजिए 3x है और 2x है, ये 3x है, इसका 3x मिलाया और इसका 2x मिलाया, ठीक। तो इसका मूल्य क्या हो जाएगा, ये दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे ना, 75 गुना 3x और प्लस 50 गुना 2x, तो 75 थी, 75 गुना 150, 150 और 75 225 x प्लस 5 गुना 100 x और 225 एक 325 x, यानी मूल कितना निकल के आया, इतना जो मिला रहा है उसको, यानी इतना वो खरीदा 2 चाय और मिला के इतना का मूल निकला। लेकिन जो 3x और 2x केजी मिला रहा है, यानी 5x केजी हुआ, उसको बेच कितने से रहा है, 62.40 से, यहीं से हो रहा है ना। तो अब देखिए, अब इससे गुना करेंगे 5 केजी का दाम, अब गुना कीजिए, तो 5 0 0, 5 को 20, 2 और 5 दूना 10 2 12, 1 5 36 1 31 और 2 जीरो के बाद 0, यानी 312 रुपया में बेच रहा है। 312 x होगा ना, क्योंकि x बचा हुआ है x। तो अब देखिए क्या हो रहा है, अब तो सिंपल दिख रहा है ना, जो 2 चाय को 3x 2x रेशियो में मिला रहा है उसका मूल्य कितना निकल के आ रहा है, 325x, x कुछ भी वैल्यू हो, ठीक है। लेकिन जो बेच रहा है, बेचता है यानी विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना निकाल रहा है, यानी सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना निकल के आ रहा है उसको, 312x रुपया, और ये आपका इतना में क्रय किया यानी कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना निकल के आ रहा है, 325x। अब देखिए खरीदा है 300, जो दोनों चाय को खरीदा उसका 325x है और बेचा 312 में, तो नहीं आपको लग रहा है कि नुकसान हो गया है, उसको नुकसान हो गया है ना, तो उसको लॉस हुआ है, यानी लॉस हुआ है, यानी हानि हुआ है। हानि कितना का हो गया है, 325 में तो खरीदा बेचारा और माइनस 312x में बेच दिया, यानी कितने का हानि हो गया, 13x का हानि हो गया। कितने का हानि हो गया, 13x रुपये का हानि हुआ। लेकिन वो पूछ क्या रहा है, फाइंड हिज गेन और लॉस। अब देखिए, अब लॉस और गेन पूछा, अब एक्स में तो छोड़ेंगे नहीं, परसेंटेज में निकाल के तो छोड़ेंगे, तो परसेंटेज में निकालने के लिए देखिए क्या करना है। ये आपको लॉस और प्रॉफिट एंड लॉस जब पढ़ाएंगे, लाभ और हानि वाला चैप्टर पढ़ाएंगे, तो आपको ये सब क्लियर हो जाएगा कैसे निकालते हैं। तो देखिए परसेंटेज लॉस यानी परसेंटेज हानि, हानि प्रतिशत, अब हमको दोनों में लिखना पड़ता है, हिंदी इंग्लिश दोनों वाले के लिए। परसेंटेज लॉस या हानि प्रतिशत बराबर क्या होगा, हानि, हानि कितना होगा 13x, और हमेशा प्रॉफिट और लॉस किस पे निकलता है, कॉस्ट प्राइस पे निकलता है, यानी लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पे निकाला जाता है। तो क्रय मूल्य कितना था, 312 था ना, 325x था ना, 325x, 325x गुना 100। अब एक से एक कैंसिल होगा और एक काट छाट के देखिएगा तो आपका आंसर निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हानि प्रतिशत आपको निकाल के छोड़ना था। अब देखिए कैसे, अब इसको काट लीजिए, कैसे काटिएगा, 13 से कटेगा क्या, 13 दूना 26, 26 6, हाँ 13 से कट रहा है, देखिए 13 दूना 26, 6 13 पचे 65 दिख जा रहा है, 25 से कटेगा, यानी ये 25 से कट रहा है, 13 25, अब 25 से कटेगा तो 4, यानी 4% आंसर आ रहा है।
4% का उसे हानि हुआ। क्या हानि हुआ? 4% का उसके हानि हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, the age of A and B are in the ratio इतना respectively. After 7 years, the ratio of their ages will be इतना. What is the age of A? A और B की आयु का अनुपात इतना है। आयु का अनुपात है, शॉर्ट में बता रहे हैं। आयु का अनुपात है मतलब A और B का। तो A का आयु कितना हो जाएगा? A का आयु हो जाएगा 5x और B का आयु हो जाएगा 2x मान लीजिए, क्योंकि 5:2 है। हमेशा अनुपात में रहे तो x एक टर्म ले लेना चाहिए। देखिए अब आपको हम क्यों लेते हैं, देखिए इसलिए 5 25 10 5 6 30 और 2 6 12। अब देखिए हमारा अनुपात एक 25 10 है और 30 12 है, ठीक है। अब देखिए क्या, अब इसका कॉमन लेंगे तो क्या होगा, 25 यानी 5 से डिवाइड करेंगे तो ना, 5 25 5 दूना 10 ये भी है, 6 5 30 और 6 दूना 12 ये भी है। यानी क्या देख रहे हैं, 5:2, इसका भी 5:2 है, इसका भी 5:2 है, लेकिन ये 25 10 का है और इस 30 12 का है। मान के चलिए हम बोले हैं 25 आम 10 लीची का रेशियो और 30 आम और 12 आम का रेशियो, तो दोनों का रेशियो तो 5:2 ही आ रहा है। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं 25 आम है या 10 लीची है, यहाँ 30 आम है 12 लीची है, क्वांटिटी में अंतर पड़ रहा है। इसलिए अनुपात क्या होता है ना, सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, यानी सरल रूप होता है। तो सरल रूप किसका सरल रूप है पता नहीं चलेगा, क्योंकि कई अलग अलग चीज़ों का सरल रूप एक हो सकता है, क्योंकि 25 10 और 30 12 दोनों अलग अलग रेशियो है, दोनों का सरल रूप क्या है 5:2 5:2। इसलिए हम 5x 2x ले लेते हैं कि अगर जो x जो भी मल्टीप्लाई हुआ हो, जैसे देखिए यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई हुआ होगा 5, तब ना 25 10 बन रहा है, और यहाँ क्या हुआ होगा 6 मल्टीप्लाई हुआ होगा, 6 5 30 और 2 12 हुआ होगा, यहाँ मल्टीप्लाई 5 हुआ, यहाँ 6 हुआ। तो इसलिए जो मल्टीप्लाई है वो हम ले लेते हैं कॉमन में, तो 5x 2x x मल्टीप्लाई कर दिए हम, यानी जो रियल वैल्यू होगा, जो रियल इसका उम्र होगा, आयु होगा, वही हम मान लिए, क्योंकि x से मल्टीप्लाई कर दिए। तो देखिए तो क्या हो गया, ए बी का आयु का अनुपात हो गया 5x 2x। अब देखिए क्या करना है, अब वो बोल रहा है कि 7 वर्ष बाद, यानी 7 वर्ष बाद, तो 7 वर्ष बाद क्या होगा, मान के अभी जो उम्र है 7 वर्ष, 7 वर्ष दोनों का उम्र बढ़ जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा उम्र 5x + 7 और 2x + 7, यानी 2x + 7 5x + 7। अब बोल रहा है 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या हो जा रहा है 4:3 हो जा रहा है, यानी 7 वर्ष बाद जो आयु है, यानी ए का क्या है 7 और बटा और बी का है 2x + 7, दोनों का अनुपात क्या है 4:3, यानी 4/3। अब क्या करना है, सॉल्व कर लेना है, ठीक है। अब देखिए अब इधर करेंगे 3 × 5 = 15x + 21 बराबर, इधर जाएगा तो 4 दूना 8x + 7 है तो 7 चौको 28। अब देखिए 15x इधर है तो 8x को इधर बुला लीजिए और 28 इधर है तो ये वाला को इधर लीजिए, क्योंकि एक टाइप का चीजें हम एक तरफ कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट 15x में से जाएगा तो 7x और 28 में से एक गया तो 7 है ना। अब x बराबर क्या हो गया 1, यानी x बराबर हो गया 1। तो a की आयु और b की आयु क्या है, तो अब a की आयु और b की आयु क्या है आपको निकाल देना है। तो अभी वर्तमान आयु तो x बराबर, यानी x बराबर 5 1 5 + 7 2 + 7, यानी 5 7 12 और 7 2 9, यानी वर्तमान उम्र क्या है दोनों का, एक का 12 और एक का 9 है, ठीक है, एक का 12। तो पूछा किसका है, ए की आयु बताइए। अच्छा ए की आयु बताइए, वर्तमान नहीं पूछा, पहले का पूछा, पहले का पूछा तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, 5 × 1 और यहाँ 2 × 1, यानी ए का उम्र 5 वर्ष है। अगर वर्तमान पूछा था तो ए की आयु क्या है, तो एक की आयु आपका 12 हो जाता। अगर 7 वर्ष बाद पूछे तो सिर्फ पूछा कि ए की आयु बताइए, यानी ए की आयु वर्तमान में भी क्या है 5x है, तो x के जगह 1 डालें तो 5x, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, A sum of इतना is to divided among A, B, C is such way that 3 times A share, 4 times B share and 7 times C share are all equal. Find the share of each. बोला कि 427 रुपया को एक राशि को A, B और C में इस प्रकार बांटा जाए कि A के हिस्से 3 गुना, B के हिस्से का 4 गुना और C के हिस्से का 7 गुना सभी बराबर हो। यानी देखिए A, B और C A के हिस्से का 3 गुना, यानी जो ए का हिस्सा है का 3 गुना, यानी 3a
बी के हिस्से का 4 गुना यानी 4b और सी के हिस्से का 7 गुना, तीनों क्या है, बराबर है। यानी तीनों को बराबर माने, यही ना बोल रहा है कि 3 गुना ए का हिस्सा, मान लीजिए ए का हिस्सा ए यही माने तो 3 है, 4b और 7c, और तीनों क्या है, बराबर है। अब बराबर है तो इधर मान लीजिए हम के बराबर है तीनों, क्या मान लिए, के बराबर है, तो यहाँ से क्या निकलेगा, ए बराबर निकलेगा k/3, बी बराबर क्या निकलेगा k/4, और सी बराबर क्या निकलेगा k/7। अब देखिए, आप सोचिएगा ये सर कोमा कैसे ला दिए, देखिए पहले हम 3a बराबर k लिख लिए, यानी 3a बराबर k, ए बराबर k, दूसरे में 4b बराबर k लिखे, और तीसरा में 7c बराबर k लिखे, तो ये तीनों आ गया। ठीक है, अब देखिए, अब आपका है ए बी सी निकल गया। अब ए बी सी निकल गया तो इसका क्या निकालिएगा, रेशियो निकाल सकते हैं आप, A/B/C क्या है, k/3, k/4 और k/7। k तो कॉमन है तो k हट जाएगा, तो 1/3, 1/4, 1/7। अब देखिए, अब इसको कैसे करना है, 7, 4, 3 का एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका हो जाएगा। तो अब इसको देखिए कैसे करेंगे, प्रत्येक का हिस्सा बताइए। ठीक है, और देखिए 4 3 12 7 84, 84 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो काम बन जाएगा, तो 84/3, 84/4 और 84/7। अब देखिए, तो 3 से करना, 3 दूना 6 और 2 3 8 24 28, 4 दूना 8 21, 7 एकम 7, 7 दूना 14, यानी तीनों का अनुपात ए है, 28 21 12, यानी ए बी सी का अनुपात क्या है, ए, यानी इसी अनुपात में 427 जो है वो बटा है। ठीक है, अब 427 इसी अनुपात में बटा है, तो आप ए का हिस्सा बताइए, तो प्रत्येक का हिस्सा पूछ रहा है, फाइंड शेयर ऑफ ईच, तो मानिए ए का हिस्सा बताना है, ए का हिस्सा। अब याद कीजिएगा, आपको हम पढ़ाए हुए हैं थ्योरी में कि ए का हिस्सा निकालना था, टोटल कितना है 427, 427। ए का देखिए, ए का अनुपात में क्या है 28, तो ऊपर 28 और नीचे क्या, तीनों अनुपात का सम, यानी 28 + 21 + 12, यही ना। अब देखिए, तो 427 गुना 28 बटा, इसको जोड़िए, 28 2 30, 40, 40 2 7 61, और इसको हम काटिएगा तो 7 मरतबे कट रहा है, 7 तो 7 6 12, और 7 गुना 28 यानी 7 गुना 28, तो 7 गुना 28 करिएगा तो कितना आएगा, 8 7 56 के 6, 5 7 दूना 14, 5 19, ही ना, 7 दूना 14 और 6 196, यानी ए का हिस्सा कितना आया 196, ए का हिस्सा 196। उसी तरह बी का निकालेंगे, तो बी का निकालेंगे तो क्या होगा, बी का निकालेंगे तो बी का 427 टोटल है, गुना बी का क्या रेशियो है 21, और टोटल का सम कितना आ रहा है 61, तो 61, तो 61 से करेंगे तो 7 मरतबे, और 7 गुना 21, 7 7 गुना 14, 127 बी का हिस्सा। सी का हिस्सा करेंगे तो क्या 427 गुना बी, सी का है 12 बटा 61, इससे करेंगे तो 7 और 12 7 84, यानी सी का हिस्सा 84, तीनों को जोड़िएगा तो आपका 427 आएगा। ठीक है, तीनों का ये। चलिए, अब इस लेक्चर में हम इतना ही पे रहने देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये लेक्चर 1 घंटे के 10 मिनट के आसपास का हो गया है, लंबा वीडियो नहीं बनाते हैं ताकि आप भी बोझिल ना हो जाए, और 1 से सवा घंटा पर्याप्त है आपको एक कंसंट्रेशन के साथ बैठ के वीडियो देखने के लिए। ठीक है, तो इतना रहा। इसका एक और वीडियो आएगा जिसमें प्रीवियस ईयर बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारा, यूपीएससी और अदर पीसीएस जो जहाँ पे इस टाइप का मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन आते हैं वहाँ से कलेक्ट करके आपको एक और वीडियो में पूरा क्वेश्चन करा देंगे, ताकि सारा क्लियर कंसेप्ट हो जाए और आने वाले जो लाइक क्वेश्चन है वो आपको दिख जाए कि हाँ ऐसा ऐसा क्वेश्चन आने की संभावना है, तो आ जाए, तो आप पीटी में क्वेश्चन आए तो बने। इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट इसलिए है कि डीआई में भी इसका काफ़ी ज़्यादा आपको जरूरी पड़ेगा, और हर क्वेश्चन डीआई में एक जरूर रेशियो से क्वेश्चन पूछता है, तो इसको थोड़ा गंभीरता से और इसलिए स्लो स्लो से आराम से पढ़ाए हैं। तो चलिए, थैंक यू फॉर वाचिंग, और आपको अगर अच्छा लग रहा हो कंटेंट तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को बताएं ताकि वो भी हमसे जुड़े और हम भी मोटिवेट हो और आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट लेके आए। थैंक यू फॉर वाचिंग।